बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब a verb is a word that describes a verb is a word that describes an action. तो वर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी अमल, किसी काम को हमारे पास बयान करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्ब। यानी ऐसा लफ्ज़ जो कोई हालत या काम बयान करे, जैसा कि हमारे पास इज़ हो गया, या फिर कम हो गया, गो हो गया, ड्रिंक, कोई भी हम यानी काम करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? वर्ब। स्लीप हो गया, यानी भी कोई भी काम जो हम करें वो हमारे पास वर्ब के मायने में आएगा। तो अब हम इसकी काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब वी हैव? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। टू काइंड्स ऑफ वर्ब, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हो गई काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। यानी कि वर्ब की चंद हमारे पास काइंड्स हैं जिसको हमने एक्शन के बेस पर डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जी कुछ हमारे पास हैं काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हो गई एक तो एक्सिलरी वर्ब, या फिर हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, राइट? तो इसकी हमारे पास डिफाइन ये है कि ऐसा वर्ब, ऐसा फेल जो कि बुनियादी फेल का मफहूम वाज़े करे, यानी कि ऐसा वर्ब जो बेसिक वर्ब का मफहूम वाज़े करे, हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो टू बी हो गया, जैसा कि यानी कि इसमें हमारे पास सारे हेल्पिंग वर्ब आएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग। इसके अलावा हमारे पास बीन हो गया, और मज़ीद हमारे पास हैज़, हैव, हैड हो गया। ये जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो, ये हमारे पास क्या होंगे? एक्सिलरी वर्ब। जैसा कि हमने कहा भी था कि हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो ये इसके नाम से भी ज़ाहिर हो गया। डू, डज, डिड, शेल हो गया हमारे पास, विल, शुड हो गया हमारे पास,
वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, और इसके अलावा लास्ट हमारे पास क्या है, मस्ट। तो ये जितने भी हो गए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स। सेकंड टाइप है हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास कौन से होंगे, तो जी जनाब ये हमारे पास हैं ऐसा फेल जो किसी नाउन या फिर हमारे पास प्रोनाउन हो गया, तो उसके अमल को जाहिर करे, उसके अमल को जाहिर करे, तो उस तरह के हम वर्ब्स को प्रिंसिपल वर्ब्स का नाम देंगे। प्रिंसिपल वर्ब का नाम देंगे। तो जी ये हमारे पास ये हैं प्रेजेंट इसकी फॉर्म, पास्ट हो गई हमारे पास सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल ये जो हमारे पास है ये थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया कम, तो इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या हो गई, केम, और थर्ड फॉर्म हमारे पास है कम। सिमिलरली हमारे पास यहाँ फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड उसकी हो गई वेंट, एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल इसकी जो फॉर्म है हमारे पास वो क्या हो गई, गॉन। तो जी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो ये हम सेकंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें ये टेंस के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास ऐसा वर्ब है, ऐसा वर्ब जो किसी ऐसे काम को जाहिर करे जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाए। तो उस तरह के जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाए, यानी इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी हो। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि हम खाते हैं, तो इसमें ये तो नहीं पता चलेगा कि हम क्या खाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट तो वाज़ेह नहीं हो रहा। अगर हम यूँ कहें कि भाई हम आम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब तब बनेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या है कि हम फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वाज़ेह हो रहा है इस वर्ब के साथ, इसीलिए हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब हम दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। तो जी ये हमारे पास सेकंड टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब के, यानी कि ऐसा फेल, ऐसा वर्ब जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी ना हो, ऑब्जेक्ट का मौजूद होना ज़रूरी नहीं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ही क्राइज,
तो यहाँ पर ओनली हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और ये हमारे पास ओनली वर्ब मौजूद है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास दे ईट, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आज हमने वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।